सर मेडिटेशन के बारे में क्या कहेंगे? अपने अपने इस एनिमी को फ्रेंड बनाने के लिए मेडिटेशन कितनी हेल्प करती है? मेडिटेशन ही तरीका है मेडिटेशन हर इज द वे। चीज का, यस। लाइफ का। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान जो यहाँ पे पैदा हुआ है धरती पे, वो मेडिटेशन करने के लिए ही पैदा हुआ है। चाहे उसको समझ आए ना आए इस लाइफ टाइम में, लेकिन वो हुआ इसलिए है। नहीं, मेडिटेशन समझ में आने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। नहीं मतलब ये समझ में आए ना आए कि ये एक बात है, इस पे बैठ के तो देखो एक बार, आंख बंद करके तो देखो एक बार। हाँ, अब लेकिन हमारे, मैं सिख परिवार से हूँ। हमारे यहाँ जो गुरु ग्रंथ साहब जो है वो एक होली बुक, वही गुरु माना जाता है। और वहाँ पर एक जगह कहीं पर लिखा हुआ है, एग्जैक्ट श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर कहीं किसी जगह लिखा हुआ है वहाँ पर ये कि दैट ये भी जो मिलता है प्रभु का ध्यान, वो भी आपके पूर्व लिखत लिखे लिखाया। आप अपने पूर्व जन्मों से लिख करके कुछ आप लाए हैं। वो इकट्ठा करके आए हैं वो हाँ, दौलत, तभी तो आपके सामने खुल रहा है ना। हाँ, वो डेस्टाइंड है वो आपकी, कि आपको इस जन्म में आपने तपस्या करनी है, इस जन्म में आपने सन्यासी बनना है, इस जन्म में आपने वैरागी बनना है, इस जन्म में आपने मोक्ष प्राप्त करनी है। तो सर आपने चैप्टर्स में लिया है कि बीइंग जजमेंटल। ओह यस। तो सबसे पहले तो जजमेंटल होना होता क्या है? आप सारा दिन करते क्या हो? आप जजमेंट ही तो करते रहते हो। बैठे बैठे आप ये सोचोगे कि आज उसने ये शब्द क्यों कह दिए मुझे, या इवन कोई आपके सामने कुछ कहा और मन आपने उसी को ही कह दिया कि नहीं, फट से आप उसकी जजमेंट आपने दे दी। चाहे वो सब्जेक्ट आपको पता हो या नहीं हो, देश के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में आपको कुछ पता है या नहीं है, फाइनेंस के बारे में पता है या नहीं है, देश की हालत बड़ी ख़राब है, आपने जजमेंट दे दिया आपने, या हैं, आपने कह दिया। तो सारा दिन हम लोग ये जजमेंट ही तो करते रहते हैं ये। देखिए, फिर वही वाली बात आ जाती है कि जितने भी अच्छे अच्छे धर्म हैं, हर धर्म में चीज़ें बताई गई हैं, हमेशा अच्छी बताई गई हैं। क्राइस्ट ने क्या कहा है? डू नॉट जज ऑन टू अदर्स। जज ही नॉट। हाँ, जजमेंट के ऊपर ही तो है ये। एक जगह शायद कुछ और भी है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है, और लिखा था देख करके, वो था कि तुम अपनी आँख का अंदर का छोटा सा जो बुरादा है उसको तुम देखते नहीं हो, और जो दूसरे की आँख में प्लैंक पूरा गया हुआ है उसको तुम देख रहे हो, उसको जज कर रहे हो तुम, जो है कुछ समथिंग लाइक दैट है वो। मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है वो जी। तो जब मैं लिख रहा था तो उस वक्त मैं देख रहा था कि कनेक्टिंग मटेरियल्स कौन कौन से हैं, तो उसमें ये है वहाँ पर जजमेंट के बारे में जो है। तो जजमेंट के बारे में तो सारी जितनी भी मेरा ख्याल है, अगर वो द्रौपदी ने अगर ये ना कहा होता कि अंधे का बेटा अंधा ही होगा, तो इतना फसाद भी नहीं होना था, है? तो जजमेंट इज तो थी। यस, इट इज जजमेंट। तो जजमेंट देना तो ठीक नहीं है, और लोग बैठे बैठे जजमेंट देते हैं। अब खुद तो एक लाइन नहीं गा सकते, एक लाइन नहीं गा सकते, आप और सर सारे शोज पर देख लीजिए, यही हो रहा है आजकल। है, जो भी शोज आते हैं और आजकल। दूसरों को कहते हैं कितना बेसुरा गा रहा है। अरे भाई, पहले तू इतना ही गा के सुना दे पहले। तो ये जजमेंट जो करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये एक मेरा शायद इसमें एक चैप्टर है, उसमें गुड वर्च्यूज़ के बारे में। वर्च्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है, हर इंसान में अच्छे वर्च्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे मेडिटेशन में भी हमारा एक सिखाया जाता है हमें, एक पूरा का पूरा इसके ऊपर ग्रंथ है ये, कि गुड वर्च्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। उसमें है धर्म है, शील है, वचन है, वाणी है, कर्म है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़रूरी हैं, ये गुड वर्च्यूज़ में। तो ये जो नॉन जजमेंटल होना, ये भी एक वर्च्यू है ये।
तो पर हैं लोग हैं, अब उनको रोक नहीं सकते आप। फिर मैं वही कहूँगा कि जिन लोगों को आदत ये पड़ी हुई है, वो वैसे ही रहेंगे, उनको आप इग्नोर करिए आप।